हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आर्ट एलएफ चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर पेपर क्राफ्ट लेके आई हूँ। मेरे पास रफ नोटबुक है। ये इसकी मुझे अब ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको ही काट के पेपर क्राफ्ट बनाऊँगी। मैं इसको काट के स्टिक बनाने जा रही हूँ। स्टिक बनाऊँगी मैं इसको। मैंने स्टिक, उसके बाद मैं नोटबुक का जो गत्ता रह गया था मेरे पास, उसी गत्ते पर मैं A4 साइज़ की शीट को लेकर ही पेस्ट कर दूँगी। इसको मुझे दबा के पेस्ट करना है ताकि वो उससे अच्छे से चिपक जाए और वो खुलने ना पाए। इसे मैंने अच्छे से पेस्ट कर दिया है। ये अच्छे से चिपक गया है पूरा और ये एक शेप में आ गया है, रेक्टेंगल शेप आ गया है इसका। अब मैं इसके ऊपर स्टिक को इसी की लेंथ देख के काटूँगी। इसकी लेंथ देख के बराबर स्टिक को काटूँगी। सारी स्टिक को मैंने काटना है। 2 जगह पे बराबर की रहेंगी और 2 जगह पर बराबर की। चारों इसके कोने जो हैं अलग अलग साइज़ के हैं। 2-2 कोने के लिए मैं, छोटे कोने के लिए मैं अलग काट रही हूँ। अब मैं यहाँ पे लीफ को ड्रॉ करूँगी पेंसिल से। लीफ को मैंने ड्रॉ किया है, उसके अंदर भी मुझे जो शेप होती है वो बना रही हूँ मैं। इसमें लीफ के जैसा ही मुझे उसे बनाना है, पत्ता जैसा वो दिखना चाहिए। अब इसके ऊपर मैं हॉट ग्लू गन को यूज़ करूँगी और इसे मैं, जैसे मैंने लीफ को बनाया उसी की शेप में ग्लू गन से ही शेप दूँगी। और उसको बहुत आराम से मुझे करना है, क्योंकि जब ग्लू गन को उठाते हैं तो ये एक बार धागा छोड़ रहा है, इसीलिए मुझे बीच बीच में मुझे कैंची से भी काटना पड़ रहा है। आप भी इसे जब करेंगे तो आप भी ध्यान रखिए, बहुत आराम से इसे करना है। ये बीच बीच में सूख जाता है तो रुक जाता है काम, इसका थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, इसलिए आप भी इसका ध्यान रखिए। मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ ग्लू गन से काम, इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है। अब मैं ये सारी स्टिक को जोड़ लूँगी। 3-3 स्टिक मैंने जोड़ी है आपस में। 3-3 स्टिक को जोड़ लूँगी सारी मैं। 4 साइड के लिए 4 कॉर्नर्स हैं। 4 कॉर्नर्स के लिए मुझे 4 ही मुझे स्टिक को जोड़ना है। और मैंने सारी स्टिक 3-3 करके जोड़ी हैं और ये मैं फेविक बॉन्ड से मैं जोड़ रही हूँ। इससे जल्दी से ये जुड़ जाता है, हाथ में भी चिपक रहा है मेरे। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से पेंट करूँगी लीफ को, और इसको पूरा अच्छे से कलर करने के बाद मैं इसका जो फ्रेम है उसे ब्लैक कलर दूँगी और बॉर्डर को मैं ब्लैक कलर कर दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर को सारे कॉर्नर्स पे ब्लैक कलर ही करूँगी। मैं चाहती हूँ कि पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर ही रहे सारी स्टिक्स को, और एक कॉर्नर को मुझे देखना है कहीं पे वाइट ना रह जाए। मैं सारी जगह ध्यान से देखकर मैं उसे ब्लैक कलर दे रही हूँ। ये मैंने सारा ब्लैक कर दिया है, एक जगह, कोई भी जगह मैंने नहीं छोड़ा है कि वो वाइट रहे। अब मैं यहाँ पे सिल्वर कलर को अपनी फिंगर से ही पेंट करूँगी, ताकि इसीलिए मैं फिंगर को यूज़ कर रही हूँ ताकि वो अच्छा दिखाई दे। अब मैं यहाँ पे गोल्डन कलर ले रही हूँ। गोल्डन कलर से मैं यू शेप दूँगी, डबल करके, एक छोटा एक बड़ा। इससे मैं पूरे बॉर्डर को ऐसे ही यू शेप में पेंट करूँगी, जिससे कि ये मेरा फ्रेम एकदम सुंदर सा उभर कर आएगा। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। अब मैं यहाँ पर इसका पीछे स्टैंड बनाऊँगी ताकि उसे मैं खड़ा कर सकूं। एक गत्ता ले रही हूँ। मैंने गत्ते पर भी वाइट कलर का ही पेपर लिया है, उस पेपर से ही मैं उसको कवर कर दूँगी और उसके बाद उसे मैं ऊपर की तरफ से थोड़ा सा पार्ट उसे पेस्ट कर दूँगी, जिससे कि वो अच्छे से स्टैंड हो सके फ्रेम। आप देख सकते हैं ये मेरा एक शो पीस बनके कितना सुंदर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।